अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और मैं आज बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीलॉग की तरफ आई हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों मसरूफियत की वजह से शॉर्ट वीडियोस ही बना रही थी और लॉन्ग वीलॉग्स की तरफ नहीं गई थी। खैर आज मैंने सोचा मुझे टाइम निकालना है और आज एक लॉन्ग वीलॉग ज़रूर करना ही करना है। उसके लिए फिर मैंने टाइम जो सिलेक्ट किया वो किया जब मैंने बच्चों को मस्जिद छोड़ा और शाम को ज़रा एक अच्छा वेदर है इस वक्त यहाँ पर ना। जैसे हमारे शदीद धूप होती है ना सुबह को, अर्ली मॉर्निंग में, जैसे 11, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक होती है धूप। उसके बाद धूप ढलना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो इस तरह की है कि यहाँ पर शाम को 3 बजे के बाद अच्छी खासी धूप होती है और 6-7 बजे तो अच्छा खासा पटाखा टाइप धूप निकलती है। और बंदा सोचता है यार ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन मज़े की बात बताऊं, आजकल तो रात को 11:30 बजे तक धूप होती है। धूप से मुराद ये है कि दिन खड़ा होता है, जिसको हम पंजाबी में आम तौर पर कहते हैं। तो 9:45 बजे रात की यहाँ मगरिब होती है और उस वक़्त बस शायद धक्के से ये लोग कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारी मगरिब की फीलिंग होती है ना, वो नहीं अभी यहाँ होती। समझे असर के टाइम और मगरिब के बीच का जो टाइम होता है ना, कुछ उस किस्म का होता है। खैर फिर हम ऐसे ही इंतज़ार करते करते सो जाते हैं कि पता नहीं रात कब होनी है। फिर जब सुबह उठते हैं तो फिर दोबारा दिन होता है। तो अक्सर बच्चे तो रात देखते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह स्कूल जाना होता है। तो पेरेंट्स उनको 9 बजे तक बेड पे लिटा देते हैं, या फोर्सफुली, जिसे कहते हैं कि उनकी रूटीन बनी होती है कि चलें जी अब आपने सो जाएं। और उस वक़्त तो अच्छा खासा दिन होता है और फिर वो सो जाते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो फिर दिन चढ़ा होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन 4:30 बजे के करीब ना, या 5 बजे के करीब दिन सूरज निकल आता है। तो ऑब्वियसली बच्चों ने तो रात देखी ही नहीं। खैर अब मैं तकरीबन पहुंच चुकी हूँ जिम एरिया की तरफ। डिफरेंट यहाँ पे गेमिंग जोन्स बने हुए हैं। फुटबॉल के, कराटे कोर्ट बड़ा फेमस है यहाँ का। और फिर यहाँ पर वो टेबल टेनिस के लिए हैं। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हैं। और जो मुझे पसंद है जगह, वो ये जो मैं भी आपको दिखाने लगी हूँ, ये जिम एरिया है। ये मेरा फेवरेट है। ज़ाहिर है ऑब्वियसली हर किसी का होगा, हर किसी का दिल करता है कि वो फ़िट रहे, अपने आप को फ़िट रखे। मुझे लगता है जैसे पता नहीं मेरा ही फेवरेट है। लेकिन तमाम पेरेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर होते हैं जब ज़्यादा रश होता है पार्क में, तो वो पेरेंट्स बच्चों को पार्क भेज देते हैं और ख़ुद यहाँ पे बिज़ी हो जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर खूबसूरती अच्छी बात ये है कि ये जितनी भी मशीन्स लगी हुई हैं ना, हार्डली कोई 6 से 7 मशीन्स होंगी, लेकिन सारी बड़ी अच्छी मशीन्स हैं और सब मैनुअल हैं। बताने वाली बात ये है। ये जी मेरी बेटी की फेवरेट है, सिट अप्स। लेट के इसको पीछे कमर के, अपनी गर्दन के पीछे अपने हाथ दोनों ले जा के तो फिर उठना है आपने। ये इस तरह परफॉर्म करते हैं। मैं अपनी बेटी से कहती हूँ कि यार आप छोटी हो, आपसे नहीं होगा, पर वो कहती है गुस्से से, नो आई कैन डू माई सेल्फ। मैंने कहा चलो बीबी फिर करो। फिर थोड़ी देर बाद बुला लेती है मुझे कि मेरी हेल्प कर दो। ये जी साइकिल राइड करने के लिए है, लेग्स के साथ साइकिल जिस तरह हम राइड कर रहे होते हैं तो बैठ के। ये दिस इज़ माय फेवरेट वन। इसका नाम नहीं है मेंशन, और चूँकि मुझे भी नाम नहीं पता तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं आपको बता सकती। खैर ये लेकिन मेरी फेवरेट वन है। ये देखिए मैं इसे मूव कर रही हूँ। अब इस पे हम पाँव अपने रखते हैं और ऊपर स्टैंड बना हुआ है, इसको हम पकड़ते हैं हाथ से और फिर अपने पाँव को, बॉडी को पाँव की हेल्प से लेफ़्ट राइट मूव करते हैं। तो फिर जो आपका टमी है और बैक है और साइड्स की जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होती है, क्योंकि वो एकदम से आपकी बॉडी को लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट जाते हुए जो झटका सा लगता है ना, उसकी वजह से जो फैट है वो ब्रेक होती है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बर्न होना शुरू होती है। अच्छा जी, उसके बाद आगे फिर आपके पास ये आता है, मुझे लगता है, आई डोंट नो, ये मैंने इस पे फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये औरतों के लिए तो होगी नहीं, इतनी बड़ी ऊंची है, तो ज़ाहिर है इस पे जेंट्स ही जाएंगे। ये जनाब डिप्स हैं, जिससे मेरा ख्याल है हम सिट स्टैंड बोलते हैं, शायद कुछ उस किस्म की है ये। और मैंने भी ये कभी परफॉर्म नहीं की। एक्चुअली मैंने इतनी सारी चीज़ें इसलिए कभी परफॉर्म नहीं की क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एक्सरसाइज करने की।
आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह फिट वन, लेकिन बस वो थोड़ा बहुत शौक होता है तो कभी कुछ कर लेती हूँ। ये भी साइकिल राइड किया जाता है यहाँ पर खड़े होके, और साथ ही भी जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था वो बैठ के राइड करने के लिए है। उसके बाद मेरे बच्चे डेफिनेटली करते हैं। उसके बाद ये है एक अनदर वन, दिस इज़ चेस्ट प्रेस। मैंने परफॉर्म तो ये भी कभी नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा करता होता है तो इसलिए मुझे इसका आइडिया है। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सी वाली मशीन आती है। खैर यहाँ पर ना हर एक की दो दो साइड्स बनी हुई हैं, मतलब एट ए टाइम 2 पर्सनस कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल मशीन। जी ये किसने स्पॉन्सर किया? ये एडिडास ने स्पॉन्सर किया है। कोई मेरा ख्याल है वो जो कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं जब कभी वो हुई होंगी तो उन दिनों में एडिडास ने डिफरेंट सिटीज़ में फिर ये स्पॉन्सर किया होगा, तो वो सारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेंशन है। यहाँ पर फिर बच्चे साइड पे गेम्स कर रहे हैं, और अपनी ये टेबल टेनिस का भी यहाँ पर कोर्ट बना हुआ है। दिस इज़ अनदर थीम वॉल। और अब हम साइड पे आ गए हैं पार्क वाली साइड पे। मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। रश बहुत कम है इस वक्त क्योंकि सिर्फ अंग्रेज़ लोग फिर रहे हैं। जैसे मैं अपने बच्चे मस्जिद छोड़ के आई हूँ, ऐसे ही सब लोगों ने अपने बच्चे मस्जिद छोड़े हैं, और आम तौर पर मोस्टली लोग इस वक्त फिर खाना बनाते हैं। लेकिन आज मैंने ये काम करना था तो मैंने खाने को बाय बाय कहा और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने आ गई। अगर आपको पसंद आए हो तो भी मुझे लाइक करें, और अगर ना भी पसंद आया हो तब भी प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।